हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी राउटर इन एक्सप्रेस.js। जी हाँ गाइस, आज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राउटर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए व्हाट इज राउटर इन एक्सप्रेस.js। तो आप देख सकते हो गाइस, ये क्या है, ये एक टूल है टू डिफाइन द मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल रूट्स इन योर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो आपके एप्लीकेशन पे मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल रूट्स अगर आपको क्रिएट करना है देन यू नीड टू यूज द राउटर इन एक्सप्रेस.js। जी हाँ गाइस, एंड ये जो राउटर है ये कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कुछ ऐसा वैसा नहीं है, ये आपको एक्सप्रेस खुद प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस डॉट राउटर टू हैंडल रिलेटेड रूट्स टुगेदर। एंड गाइस, यहाँ पे रूट्स को डिफाइन करना भी उतना ही ज़्यादा ईजी है जितना हम पहले कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ऐप, लाइक ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट। तो नाउ इंस्टेड ऑफ ऐप व्हाट वी नीड टू डू इज लाइक राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट। सिंपल, लाइक जस्ट ऐप के बदले अब आपको राउटर यूज़ करना है, एंड वो राउटर कहाँ से मिल रहा है, आपको यहाँ से मिल रहा है। एंड ऑल्सो द राउटर इज माउंटेड इन द मेन ऐप यूजिंग द ऐप डॉट यूज, ये आपका जो भी बेस पाथ रहेगा, एंड देन राउटर। तो इतना ज़्यादा इजी है राउटर के साथ खेलना इन एक्सप्रेस, जो आपके एप्लीकेशन को मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल रूट्स क्रिएट करने में मदद करती है। बिलीव मी, इस वीडियो को आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि फाइनली कल हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js, जो कि हमारा था यूआरएल शॉर्टनर वाला प्रोजेक्ट, इफ़ यू रिमेंबर। एंड ये वही प्रोजेक्ट है जिसको मैंने नोड.js की मदद से भी बनाया था। पहले नोड.js की मदद से बनाया, नाउ अब मैंने इसको बनाया विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js। आज इसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इसको अब हम राउटर की मदद से एकदम रीयूजेबल रूट्स क्रिएट करा सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल सबसे पहले तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमारा जो मेन ऐप डॉट जेएस फाइल है ओवर हियर, राइट, हमारा मेन ऐप डॉट जेएस फाइल जो इसके अंदर ही हमारा सब कुछ है A to Z, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अब हमें इसको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे वी नीड टू क्रिएट वन मोर न्यू फोल्डर इन आवर मेन रूट फोल्डर, एंड दैट इज द यूआरएल शॉर्टनर। ओवर हियर वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर नेम राउटर एंड द राउटर, इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। दैट्स इट, सिंपल। या तो आप रूट्स भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। लेट्स गो विथ रूट्स, मीन्स मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उस रूट्स के अंदर वी नीड टू क्रिएट वन फाइल। ठीक है, एंड हर एक का अपना अपना एक फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, कितने भी फिलहाल अभी हमारे इस केस में इट्स अ शॉर्टनर डॉट रूट या रूट्स डॉट जेएस आप कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड बाय द वे गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस तरीके के आइकन्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू नो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सिर्फ आप टाइप कीजिएगा आइकन, दैट्स इट। ठीक है, एंड थीम, इफ यू वांट टू नो कि मैं कौन सा थीम यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए भी थीम कॉमा आइकन इस तरीके से लिख दीजिएगा। ऑलराइट, अब इस पे आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो भी कुछ है यहाँ से लेके, ठीक है, कॉन्स्ट डेटा फाइल से लेके एक काम करते हैं वहाँ से नहीं, फिलहाल ये वाला जो पार्ट है लोड लिंक से लेके जितना भी आपका कोड है, खाली ये जो ऐप डॉट लिसन है उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के आप आइए ओवर हियर एंड जस्ट पेस्ट इट। सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। राइट, हमने कितनी इजीली हमारा जो ऐप डॉट जेएस फाइल था उसको कितना छोटा कर दिया। एंड आप देख सकते हो ओवर हियर ये जो दो इंपोर्ट है वो एकदम हाईलाइट नहीं हो रहे। इट मीन्स कि इसकी कोई नीड हमें इस पर्टिकुलर फाइल पे नहीं है, एंड इसकी नीड है हमें इस वाले फाइल पे। राइट, एट दी टॉप पे मैं चलना चाहूँगा ओवर हियर एंड जस्ट सिंपली पेस्ट इट। ऑलराइट, परफेक्ट। सी, अब आप देख सकते हो कि हमारा ये कितना ऑसम एंड कितना क्लियर लग रहा है। अब एक और चीज़ है कि ये जो इवन डेटा फाइल जो है, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये भी उतना लाइक हाईलाइट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि इसका भी हमें कोई यहाँ पे नीड नहीं है। सो अगेन सिंपली कट एंड देन पेस्ट इट ओवर हियर, एंड अगेन अब बिकॉज ऑफ दैट पार्ट, ये जो इंपोर्ट पार्ट है इसका भी कोई काम वहाँ नहीं है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हो कि आपका ये जो ऐप डॉट जेएस फाइल है वो कितना ज़्यादा प्यारा एंड स्वीट सा दिख रहा है। इतना कोई अब हमें डर नहीं लग रहा है इसको देख के। ठीक है, क्योंकि हमने हमारे रूट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ऑलराइट, अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टू डिफाइन द रूट्स, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इट्स ईजी, सिंपल। जैसे हम इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस करते थे, इफ यू रिमेंबर। सो नाउ यहाँ इंपोर्ट, नाउ वी नीड टू इंपोर्ट द राउटर। तो सिंपल, अगर आप ऐसे लिखते हो तो दिस इज द वे वी कैन इंपोर्ट राउटर फ्रॉम आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन। एल्स आप कुछ ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे आप एक्सप्रेस ही गेट करते, एंड यहाँ पे गाइस आप इस तरीके से कॉन्स्ट राउटर विल बी एक्सप्रेस डॉट योर राउटर, ये आप कर सकते थे। ठीक है, या तो आप ये करते, दिस इज द नंबर वन सोल्यूशन, या तो आप ये करते, एल्स आप क्या कर सकते हो, इसको छोड़ के डायरेक्टली आप ये जो राउटर वाला जो पार्ट है आप डायरेक्टली यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर करके गेट कर सकते हो।
ठीक है। एंड वंस अगर आप डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर यहाँ कर देते हो देन देर इज नो नीड ऑफ लाइक प्रीफिक्सिंग इस तरीके से एक्सप्रेस डॉट करके समथिंग, तो ये आपका काम हो गया। अब ये थोड़ा इजी लग रहा है कि ठीक है हमने राउटर करके जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको गेट की फ्रॉम आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट राउटर ऑब्जेक्ट हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर ली, आप कह लीजिए एक वेरिएबल क्रिएट कर ली, जिसको अब हमने हमारा ये जो राउटर ऑब्जेक्ट इसकी सारी प्रॉपर्टी मेथड्स बेसिकली इसका सारा पावर अब मैंने इस राउटर को दे दी है। अब ये वही राउटर है जिसकी मदद से अब आप बहुत ईजिली रूट्स को डिफाइन कर सकते हो। एंड इवन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको रूट्स कैन बी डिफाइन यूजिंग अ मेथड्स लाइक राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, राइट। सो बात खत्म। अब जहाँ जहाँ आपके एप्लीकेशन में ये ऐप डॉट जो भी है ऐप डॉट उसको हटाओ, जस्ट गो विथ राउटर एंड देन डॉट, दिस इज इट। सो नाउ वी हैव अ राउटर डॉट गेट, वी हैव अ राउटर डॉट पोस्ट एंड एट द एंड वी हैव अ राउटर डॉट गेट। इस तरीके से अब आपका ये काम हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रूट डिफाइन कर दी है ना। अब हम एकदम बॉटम पे चलेंगे, नाउ वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस राउटर। तो एक्सपोर्ट वी हैव अ डिफॉल्ट एंड देन वी हैव अ राउटर, दिस इज इट। तो इस तरीके से आपको एट द एंड में उसको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है एंड यहाँ पे आके आपको उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड जब भी आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो देन देर इज नो नीड, आप सिंपल उसको एज इट इज गेट कर सकते हो। एंड एकदम एंड में आके ये जो पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है ठीक इसके बॉटम पे आके आपको ऐप डॉट यूज एंड देन ये जो राउटर है आपको यहाँ पे यूज करना है, दिस इज इट। सो एक्सप्रेस राउटर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम यहाँ पे क्या करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो अगेन वी हैव ऑल दिस मिडिलवेयर्स जिसको आपको ध्यान में रखना है एंड कितनी इजीली हमने गेट की। अब यहाँ पे एक वार्निंग आएगा आपको एंड दैट इज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई भी जेएस फाइल के साथ काम करते हो तो इन्होंने बहुत क्लियरली बता रहा है, देखो डू यू मीन, हाँ बाय द वे यहाँ पे आपको देखो ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा या डिड यू मीन टू इम्पोर्ट ये रूट डॉट जेएस। एट द एंड में जब भी आप जेएस फाइल के साथ काम कर रहे हो आपको डॉट जेएस ये जो एक्सटेंशन है इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, डॉट जेएस, दिस इज इट। सो द मोमेंट आप डॉट जेएस लिखते हो आपका काम हो जाएगा एंड नाउ ये परफेक्टली आपका रन कर रहा है ना, कितना इजी। तो अब अगर मैं चलता हूँ ओवर हियर एंड यहाँ पे अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा काम कर रहा है परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक और तरीका बताता हूँ, जब भी आप स्मॉल एप्लीकेशन के साथ काम करो देन सिंपली अपने राउटर को अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन आवर केस और जब आप कोई लार्ज एप्लीकेशन पे काम करो देन इट्स ऑलवेज अ बेस्ट आइडिया, आई मीन बेस्ट प्रैक्टिसेस टू गो विद द नेम्ड एक्सपोर्ट, टू गो विद द नेम एक्सपोर्ट। हाँ ये इसको आप ध्यान पे रखना एंड हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं। तो एंड मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ दिस इज़ नथिंग बट योर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। एंड अब नेम्ड एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, देखो सिंपल कॉन्स्ट, आप इसको कुछ एक नाम दे दोगे, लेट्स से शॉर्टनर यूआरएल्स लिखा है ना यहाँ पे, शॉर्टनर रूट्स हम लिख देते हैं इसको, शॉर्टनर रूट्स विल बी इक्वल टू आपका ये राउटर। तो आप क्या कर रहे हो कि अब आपका ये जो राउटर था उसको आपने एक नाम दे दिया, क्योंकि कल के दिन हो सकता है कि आप मल्टीपल राउटर को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सब में अगर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर कर दोगे तो कैसे इसको पता कैसे चलेगा कि आप किस राउटर को डिफाइन कर रहे हो, समझ रहे हो। तो अब बहुत क्लियरली हो गया मान लिए डैट इज़ कि मैं अगर ये पार्ट लिखता हूँ तो मतलब मैं शॉर्टनर डॉट रूट्स डॉट जेएस फाइल का जो राउटर है उसको डिफाइन कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे इधर 5-10 और डिफरेंट राउटर हो, तब ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है टू ऑलवेज गो विद द नेम्ड एक्सपोर्ट, जिससे आपको ये पता चला कि आप किस पर्टिकुलर रूट की फाइल को आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो या लाइक यूज़ कर रहे हो। सिंपल आप इस तरीके से समझ लो एंड अब आपको बस इसको एक्सपोर्ट ही तो करना है, तो एट द एंड में आके आप इसको एक्सपोर्ट लिख दीजिए इस तरीके से, एक्सपोर्ट, ठीक है, दिस इज इट। सो नाउ दिस बिकम योर नेम्ड एक्सपोर्ट, ये था आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, दिस इज योर नेम्ड एक्सपोर्ट एंड ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनके बीच में डिफरेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड आप एक काम करो इसको ये वाला नाम कर दो शॉर्टनर रूट्स, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप नेम्ड एक्सपोर्ट के साथ खेलोगे तब आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है एंड देन आपको वो उसको ऐड कर देना, दिस इज इट। कर्ली ब्रेसेस इसलिए क्योंकि हम मल्टीपल इस तरीके से पास कर सकते हैं एंड उनको वन बाय वन इजीली बस एक कॉमा देना है एंड टक, कॉमा देना टक, इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कीजिए, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस राउटर हम सिंपली बॉटम पे आएंगे ऐप डॉट यूज एंड इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इस बस यहाँ तो कोई डिफरेंस था ही नहीं, यहाँ पे बस आपको एक कर्ली ब्रेसेस एंड देन डायरेक्टली उसका नाम आपको यूज़ करना है एंड ओवर है एट द एंड वी नीड टू मेक इट नेम्ड एक्सपोर्ट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता भी हूँ तब भी ये आपका काम करेगा। मैं मेरा जो IT इंस्टीट्यूट है कोडिफायर उस पर जाके अगर मैं लिख देता हूँ ओके
ऑसम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऑसम में लिख देता हूँ। तब अगर आप देखोगे तब भी ये आपका काम कर रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से। नाउ लेट्स चेक इट आउट, लाइक इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो क्या वो ऑसम गाइस, ये हमारे कोडिफायर पे भी रिडायरेक्ट हो रहा है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। बिलीव में ये जितना सिंपल आपको लग रहा है ना, जब आप एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे, हालांकि ये भी काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट ही है रियल वाला, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला, बहुत ज़्यादा। एंड मैं ऑलरेडी मंथ स्टैक के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट अपडेट कर चुका हूँ। सो देखो यहाँ पे मंथ सीरीज है, एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा राउटर एंड देन कंट्रोलर्स, एंड साथ में विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर्स, तो काइंड ऑफ ये उसी कैटेगरी में आता है। तो ये राउटर एंड देन कंट्रोलर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मंथ सीरीज को अगर आप एक बार चेकआउट करोगे तो आपको सब आइडिया आ जाएगा। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।